व्यूअर्स, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि असलम साफ साफ मना कर चुका है कि वो शादी नहीं करेगा बुशरा से। चाहे तो 10 साल आप इंतजार करें या 20 साल, वो शादी नहीं करेगा। लेकिन अकरम भी इस बात पर अड़ गया है कि इसकी शादी तो वहीं पर होगी। अकरम की माँ उसे समझाती है कि अगर वो नहीं चाह रहा बुशरा से शादी करना तो छोड़ दे इस बात को, मैं अपने भाई से बात कर लूंगी, मैं अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती हूँ। तो अकरम भी खामोश हो जाता है कि अम्मा देख ले, जैसे तेरी मर्जी, मुझे नहीं लगता कि इसके इरादे कुछ ठीक हैं, मुझे इसके इरादे बहुत खराब लग रहे हैं। जब बताता है असलम रक्षी को कि अम्मा मान गई हैं कि वो ये रिश्ता नहीं होने देंगी, वो मना कर देंगी मामू को। ये बात सुनकर रक्षी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो मुनज़्ज़ा के पास जाती है और उसको जाकर बताती है कि उसकी अम्मी मान गई हैं और बहुत खुश होती है। फिर कहती है कि पता नहीं मुझसे शादी के लिए मानेंगी कि नहीं। ये बात उसको फिर से परेशान कर देती है। अब जब कॉल आती है असलम की तो उससे कहती है कि मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक तुम रिश्ता नहीं लेकर आओगे। असलम जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, वो मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो वो उस घर आ जाता है रक्षी के छत से और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? देखना मैं बहुत जल्द अम्मा को ले आऊंगा। पीछे से सौतेली माँ भी देख लेती है रक्षी की। वो देख ही रही है कि सामने से रक्षी का बाप आ जाता है और वो आवाज देता है रक्षी। रक्षी अपने बाप को देखकर वहीं पर डर से बेहोश हो जाती है। असलम उसे फौरन से संभालता है और माँ भी, लेकिन असलम को रक्षी का बाप धक्के देकर घर से निकाल देता है। वो रक्षी जब होश में आती है उसको कमरे में लेकर जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है कि तुम मेरी इज्जत को इस तरह नीलाम करोगी। रक्षी के पास कहने को कुछ नहीं होता, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अब अकरम के पास जाता है रक्षी का बाप और जाकर कहता है कि तुम अपने भाई को समझाओ, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे घर में आए। और फिर अकरम भी आगे से शेर हो जाता है कि मेरा भाई तुम्हारी बहन बेटी के पीछे नहीं है, बल्कि तुम्हारी बेटी ही होगी ना पीछे, तभी तो भाग भाग कर हमारे घर आती थी। ये बात और ज्यादा गुस्से में ले आती है रक्षी के बाप को। वो अकरम से लड़ने लग जाता है और छुड़वा रहा होता है असलम कि वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रही वो किसको मना करे। वहाँ से रक्षी का बाप चला जाता है तो असलम को बहुत मारता है अकरम, पीटता हुआ उसे घर लाता है और असलम साफ साफ कह देता है कि वो अगर शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ रक्षी से, रक्षी के अलावा किसी से नहीं। जिस पर उसकी माँ भी साफ मना कर देती है कि मैं उसको इस घर में नहीं लेकर आऊंगी। और फिर असलम की बहन भी कह देती है कि आप लोग ये बात कैसे यकीन से कह सकते हैं कि जो लड़की इस घर में ब्याह कर आएगी कि उसकी कोई कहानी नहीं होगी। ये बातें भी सबको बात सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन उनका फैसला यही होता है कि उस घर में हम कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे जहाँ पर ऐसी औरत मौजूद हो। इधर से असलम के बारे में समझा रही होती है रक्षी की सौतेली माँ उसके बाप को कि कुछ नहीं होता, तू रिश्ता करते वहाँ पर। तो वो कहता है कि मैं ऐसे शख्स से कैसे रिश्ता कर दूं जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पे आए, मेरी इज्जत पर डाका डाले, लोगों में बदनाम करे। मैं ऐसी के साथ अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकता। और अपने दोस्त से जाकर बात करता है कि वो शादी के लिए मान जाए अपने बेटे से, तो उन्हें कोई एतराज नहीं होता। वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग शादी कर देते हैं। इधर से जब पता चलता है असलम को तो वो बहुत रोता है कि वो किसी और की हो जाएगी। रक्षी बेहद रोती है, चीखती है कि असलम है मेरी मर्जी। वो बहुत ज्यादा रोती है। इधर से दिखाया जाता है कि मोहल्ले वाले आकर बातें करते हैं तो रक्षी की सौतेली माँ उन्हें बहुत ज्यादा जलील करती है और मारती भी है कि खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। वो रक्षी को बहुत संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, एक तुम्हारी मोहब्बत और दूसरी तुम्हारी इज्जत, अब चुन लो तुम्हें क्या चुनना है। लेकिन रक्षी जो कि भागना नहीं चाहती है, असलम बहुत कोशिश करता है कि वो अपने माँ और भाई को मना ले, लेकिन वो लोग मानते नहीं है कि माइयों का दिन आ जाता है। रक्षी माइयों में बैठी बेहद रोए जा रही है और असलम इतना रोता है, उसका भाई उसे बहुत मारता है। असलम अपने दोस्त के पास बैठा है, उससे कहता है कि वो किसी और की हो जाएगी, प्लीज कुछ कर यार। वहाँ से जाने लगता है तो उसका दोस्त रोकता है कि नहीं तू ऐसे नहीं जा। इधर से रक्षी बहुत बुरे तरीके से रोती है कि वो मर जाएगा, लेकिन उसे दुल्हन बना दिया जाता है। वो दुल्हन बनकर रुखसत हो जाती है, लेकिन दिखाया जाता है कि रुखसत होकर जब वो चली जाती है तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। बाहर से सब लोग दरवाजा पीट रहे होते हैं, लेकिन रक्षी पंखे से लटक जाती है। इधर से असलम जो कि अपनी नस काट लेता है और अपने कमरे में पड़ा है। जब सुबह आते हैं तो देखा जाता है कि असलम मर चुका है। इधर से रक्षी की लाश भी पंखे पर से उतारी जाती है। सब लोग बेहद रोते हैं कि काश हम इन दोनों की शादी कर देते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।